बड़ों को सम्मानपूर्वक राम राम और छोटों को प्यार। जैसा कि अभी एक गीत फरमाया गया था कि बेटियों को पढ़ाइए, ये गीत के साथ साथ बहुत ही प्रेरणादायक शब्द है इस गीत में, अगर कोई समझने वाला हो तो। आज हमारी बेटियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। पिछले दिनों जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उसकी मेन बागडोर हमारी बेटियों ने संभाल रखी थी। ऑपरेशन सिंधु जिसको हैंडल किया था हमारे देश की बेटियों ने। ये बहुत ही गर्व का पल है उस देश के लिए, जहाँ कभी पर्दा पट्टा हुआ करती थी, पर्दे के अंदर छोटे छोटे बहन बेटियां रह जाती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज वो बेटियां देश की बागडोर संभाल रही हैं। देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर अगर आज वो बैठी है तो देश की बेटी बैठी है, देश की बहन बैठी है, देश की माँ बैठी है। ये इस देश के लिए बहुत ही गर्व के पल है। एक ये तरफ है, हर चीज दो तरफ से देखी जाती है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया आज हर घर में पहुंच चुका है। उसके द्वारा आप अपने विचार देश विदेश में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा डांस करना, अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके दूसरी तरफ एक विपरीत परिणाम भी आता है कि आप नग्नता का वहां पर प्रदर्शन करते हो। इससे बचना चाहिए। आपको अपने परिधान में रहते हुए सभ्य तरीके से समाज के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। बच्चे पढ़ लिख कर हर बच्चा कामयाब हो, हर बच्चा अधिकारी बने, हर बच्चा किसी पद पर जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने, इस धरती पर आने के अपने प्रमाण पेश करें। जिन गुरुओं ने इसको पढ़ाया है उसकी मिसाल पेश करें कि हम उस विद्यालय से पढ़कर आए हैं। कोई भी बच्चा भारी पढ़ते समय कोई भी प्रदर्शन करता है तो उसका पीछे का रकम देखा जाता है, ये बच्चा कहां से निकल कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा किसी प्राइवेट संस्था से निकल कर आया हो। सरकारी संस्था में इतने अनुभव टीचर होते हैं, इतने प्राइवेट टीचर होते हैं, अगर वो चाहे तो ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। ये हमारे समाज में पता नहीं कैसी मानसिकता हो गई है कि लोगों को नौकरी तो सरकारी चाहिए, सुविधाएं सारी सरकारी चाहिए, लालन पालन बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से नहीं आता। ये शायद इस समाज के लिए बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन एक दौर आएगा, आप यकीन मानिए दौर आएगा, फिर से सरकारी स्कूल जीवित होंगे, लेकिन उसका प्रयास सरकारी स्कूल के स्टाफ को करना पड़ेगा। उन्हें अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज अगर मेरी बातें किसी सरकारी अध्यापक को चुपती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर सरकारी स्कूल का अध्यापक चाहे तो अपने स्कूल का ऐसा अच्छा परिणाम ला सकता है कि प्राइवेट स्कूल वाले मजबूर हो जाए सोचने के लिए, क्योंकि उनसे ज्यादा शिक्षित, ज्यादा पढ़े लिखे स्टाफ सरकारी स्कूलों में मौजूद होते हैं। लेकिन काम क्या करते हैं, आज के लोगों की मानसिकता हो गई है कि हमारे सरकारी पद मिल गया है, हमें सरकारी पद मिल गया है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमें यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी करेगी, हमें तो नौकरी करनी है। ऐसे कुछ लोगों की भावना बन जाती है। मेरे दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। गुरु का दर्जा इस संसार में सबसे बड़ा बताया गया है। भगवान ने भी जब जब इस दुनिया में जन्म लिया है तो बगैर गुरु के उसने समाज में, इस दुनिया में अपना जीवन नहीं बिताया है। तो सिर्फ टीचर होना एक सरकारी कर्मचारी न समझे। टीचर देश को वो सिखा दे सकता है जो माँ बाप अपने बच्चे में देखना चाहता है। बच्चे सुबह उठकर घर से नहा धोकर स्कूल में आते हैं, उसके पीछे उसके माता पिता की बहुत ज्यादा परिश्रम होती है। माता बच्चों से पहले उठती है, घर का काम काज समझाकर बच्चों को नहला दिलाकर स्कूल भेजती है कि बच्चा आज कुछ सीख के आएगा। और यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर शिक्षक जो यहाँ पर नियुक्त हैं उनकी, ये नहीं कि आ गए और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। अगर ऐसा चलता रहा तो जो अन्य जीव हैं और आप हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। आप अपने मनुष्य होने का कारण सिद्ध कीजिए कि हम इस धरा पर फिनिश करने के लिए आए हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं रहने वाला है। ये जलवायु यहाँ ऐसा रहेगी, ये प्रकृति हमेशा रहेगी,
ये ब्रह्मांड हमेशा चला रहेगा, लेकिन आप और हम यहाँ के मेहमान हैं। कोई इस घमंड में ना रहे, कोई इस फैसले में ना रहे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर हूँ, ये पद मेरे लिए बना है, ये ब्रह्मांड मेरे लिए बना है। जी नहीं, यहाँ पर सभी सुख सुविधाएं सबके लिए परमात्मा ने उपलब्ध करवाई है, वो भी निःशुल्क, वो भी निःशुल्क। सभी का अधिकार है हर चीज के ऊपर, लेकिन कुछ संकीर्ण सोच के लोगों ने ये सोच लिया है कि ये समाज हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलेगा, हम चाहेंगे वैसे चलेगा। इसलिए सबसे बड़ा तो आता है कि भेदभाव। बच्चों को आप शुरू से ये पढ़ाइए कि बच्चों जब तक आप बड़े हो कभी भी किसी में भेदभाव ना करें। ये सिर्फ टीचर ही समझा सकता है, वरना बच्चे तो मिट्टी के वो कच्चे घड़े हैं, जिन्हें जिस तरह आप डालोगे वो उसी तरह ढलते जाएंगे, और उसका परिणाम आज समाज में देखने को मिल रहा है। टीचर ने लगाम ढीली छोड़ी और बच्चे नशे की तरफ गए। आज नशा वो माया जाल है, इतना भयंकर इसके परिणाम आ रहे हैं, शायद ही गांव में या इस समाज में या इस ब्रह्मांड में कहीं कोई घर नहीं बच रहा होगा, कोई इंसान बच रहा होगा नशे से, लेकिन शायद कोई घर नहीं बच रहा होगा। कोई सरेआम करता है तो कोई छुप छुप कर करता है, लेकिन नशे की जड़ें आज हर घर में जा चुकी हैं, और वो कहीं न कहीं उस घर के बिना